राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सर्वप्रथम आप सभी को देव उठनी एकादशी, देव उठावन एकादशी, प्रबोधनी एकादशी, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान अनेक हैं, भगवान के नाम और कथाएं भी अनेक ही हैं। तो जहां पर आपके यहाँ पर जो भी नाम से संबोधित होती है उसकी अनंत अनंत शुभकामनाएं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि तिथि कब से प्रारंभ हो रही है। तो जो एकादशी की तिथि है महाराज, वो 3 नवंबर से प्रारंभ हो रही है। शाम को 7:30 से 3 नवंबर को ही एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन हमेशा बोला जाता है कि सूरज उगता है, जब सूर्य उदय के साथ जो तिथि प्रारंभ होती है, हमेशा एकादशी की तिथि उसी को ही माना जाता है। तो 4 नवंबर को हम लोग देव उठावन एकादशी सेलिब्रेट करने वाले हैं। और देव उठावन एकादशी, देव उठनी एकादशी श्री धाम वृंदावन में, राधा रमन में, राधा वल्लभ में, राधा माधव में, मथुरा में, गोकुल में, अगर मैं ये कहूँ पूरे भारत वर्ष में सेलिब्रेट होएगी तो वो 4 नवंबर को होएगी। आपको 4 नवंबर को ही श्री धाम वृंदावन के तर्ज पर, या फिर मैं यूं कहूं कि पूरे भारत के तर्ज पर 4 नवंबर को ही देव उठावन एकादशी का व्रत करना है। शाम को 6:08 पर इसका मुहूर्त विश्राम हो जाएगा, लेकिन आपको अगले दिन ही पारायण करना है। तो आपको 4 नवंबर को व्रत रखना है। और जो व्रत खोलने का दिन टाइम होता है, जिसको पारायण बोलते हैं, वो है 5 नवंबर को सुबह सुबह 6:30 से लेकर 8:52 तक। अगर मैं ये कहूँ कि 6:30 से लेकर 9 तक आप व्रत का पारायण कर सकते हो 5 तारीख को, तो कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि कहीं कहीं पे तुलसी विवाह एकादशी वाले दिन होता है, कहीं कहीं पे तुलसी विवाह द्वादशी वाले दिन होता है। तो आपके घर पे जैसे रूल्स रेगुलेशन होते हो, आप जिस गुरु को मानते हो, आप उसके आधार पे भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही विधि सही है। दोनों ही विधि में कोई परेशानी नहीं है। आप एकादशी वाले दिन भी तुलसी विवाह कर सकते हो, आप द्वादशी वाले दिन भी तुलसी विवाह कर सकते हो। कार्तिक मास में आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही आपको देव उठनी प्रबोधनी एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी दिवाली के बाद आती है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव सो जाते हैं और कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन देव उठते हैं, इसीलिए इसे देव उत्थान एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 माह के बाद शयन से जागते हैं। भगवान विष्णु के शयन काल के 4 माह में विवाह आदि मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं, इसलिए देवोत्थान एकादशी पर भगवान हरि के जागने के बाद शुभ मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। इस दिन तुलसी विवाह का भी आयोजन होता है और कहीं कहीं पे द्वादशी तिथि को भी विवाह का आयोजन होता है। तो सबसे पहले मैं आपको पूजा विधि बता देती हूँ। देखिए, इस वीडियो में मैं तुलसी विवाह के बारे में नहीं बताऊंगी, केवल एकादशी के बारे में बताऊंगी। दूसरी वीडियो बनाऊंगी तो मैं उसमें आपको तुलसी विवाह के बारे में भी संपूर्ण जानकारी दूंगी। पहली बात तो आपको ये समझ लेना है कि अपना घर आपको उस दिन ऐसे सजाना है मानो कि आपके घर में ही किसी का विवाह हो। जब किसी का विवाह होता है महाराज, तो उससे 1-2 दिन पहले क्या होता है, पूरा घर इतना डेकोरेट होता है, इतनी रौनक होती है, इतनी चहल पहल होती है। तो अपने घर को आपको ऐसे सजाना है जैसे कि आपके घर में किसी का विवाह हो। माता लक्ष्मी के चरण बनाने हैं, आपको फूल पत्तियों से तोरण बनाना है और माता लक्ष्मी के छोटे छोटे से चरण बनाने हैं, क्योंकि कहते हैं कि एकादशी वाले दिन, देव उठनी एकादशी वाले दिन भी माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर आती हैं और विचरण करती हैं, देखती हैं कि मेरा कौन भक्त जग रहा है, कौन भक्त सो रहा है, कौन विष्णु भगवान को जगा रहा है। और उस दिन तुलसी पूजा की महिमा तो मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती। भगवान क्षीर सागर से उठने के बाद सबसे पहले जिनका दर्शन करते हैं वो है हमारी तुलसी मैया, इसीलिए इस दिन तुलसी विवाह का महत्व बढ़ जाता है। और तुलसी विवाह इस दिन, बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये प्रश्न पूछा है कि दीदी हम क्या खाली एकादशी का व्रत कर सकते हैं, और अगर तुलसी विवाह ना करें तो क्या व्रत संपूर्ण नहीं माना जाएगा? ऐसा कहीं भी नहीं लिखा। अगर आप में सामर्थ्य है तो आप तुलसी विवाह कीजिए, अगर आप में सामर्थ्य नहीं है तो आप खाली एकादशी का व्रत भी कर सकते हैं। और एकादशी का व्रत करना बहुत जरूरी है। अगर आपके अड़ोस पड़ोस मंदिर में कहीं भी तुलसी विवाह हो रहा है तो बिना निमंत्रण के ही चले जाइए, क्योंकि
इंसान की शादी में तो आप लोग पहुंच जाते हो, साक्षात मेरे भगवान माता तुलसी की शादी हो रही है तो वहां पे तो बिना निमंत्रण के आप लोग पहुंच जाइए, बिल्कुल भी संशय मत कीजिए। और आप में जितना सामर्थ्य हो आप उतनी जो कन्यादान में दिया जाता है उनको दीजिए। अगर कुछ भी सामर्थ्य नहीं है तो महाराज 11 रुपए की सामर्थ्य तो हर किसी में होती है, तो 11 रुपए भी आप उनको दे सकते हो। और 11 रुपए देने के बाद तुलसी माता से कहिए कि हे तुलसी माता, अभी मेरी सामर्थ्य इतनी है और अगली साल आपकी कृपा और भगवान विष्णु भगवान हरि की कृपा हुई तो मैं भी अपने घर में तुलसी विवाह का संपूर्णतः आयोजन करूंगी। देखिए, प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन और उनको जगाने का आह्वान किया जाता है। इस दिन होने वाले धार्मिक कार्य कुछ इस प्रकार होते हैं। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपकी दिनचर्या क्या होनी चाहिए। सबसे पहले प्रातः काल उठकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि व्रत का संकल्प बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी व्रत में संकल्प के बिना संपूर्ण नहीं होता है। वैसे चावल से संकल्प लिया जाता है, लेकिन एकादशी पर चावल से संकल्प नहीं लिया जाता। एकादशी वाले दिन आप फूल से, सुपारी से संकल्प ले सकते हैं, एक का सिक्का रख सकते हैं। आपका जो नाम है, जो गोत्र है, पहले अपना नाम बोलिए। शादीशुदा हो तो पति का नाम बोलिए, अनमैरिड हो तो अपने पिता का नाम बोलिए, कुल बोलिए, गोत्र बोलिए, स्थान बोलिए और उसके बाद बोलिए कि आज मैं पूरे विधि विधान से एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। और एकादशी का व्रत आपको जैसे करना है, मान लीजिए आपको निर्जला रखना है तो आप निर्जला बोलिए, आपको जल पी के रखना है तो ऐसे बोलिए, आपको एक समय पर फलाहार लेके रखना है तो ऐसा लेके आपको संकल्प करना है। उसके बाद विष्णु भगवान का ध्यान करना चाहिए। अच्छा, घर की सफाई इस दिन बहुत ज्यादा जरूरी होती है, ठीक है ना। तो घर की सफाई इस दिन हल्दी डाल के आप लोग पोंछा लगाइए। और नहाने वाले पानी में मैं हमेशा कहती हूँ कि कभी भी एकादशी हो या फिर कोई भी व्रत हो, बिना पानी के स्नान नहीं करना चाहिए। पानी इन द सेंस जैसे कि गंगा जल डाल दिया आपने, यमुना जल डाल दिया आपने, सप्त नदियों में से किसी का भी जल आपने डाल दिया, खाली पानी से नहीं स्नान करना है। पानी में कुछ ना कुछ मिक्स करना है। कुछ ना हो तो आंवला डाल दिया आपने, आंवला भी नहीं है उस दिन तो एक चुटकी हल्दी डाल दी और एक चुटकी हल्दी से ही आपको पोंछा भी जरूर लगाना है। और उसके तत्पश्चात आपको येलो रंग के वस्त्र धारण करने हैं जो कि सर्वोत्तम होते हैं। येलो रंग के उपलब्ध ना हो तो फिर सफेद रंग के वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। घर की सफाई करनी है। स्नान आदि से निर्वित होकर आंगन में विष्णु भगवान के चरणों की आकृति बनाइए। एक ओखली में गेरू से चित्र बनाकर फल, मिठाई, सिंगाड़े जो ऋतु फल होते हैं ना, गन्ने का स्थान इस दिन बहुत ज्यादा मायने रखता है। देखिए, गन्ना हो गया, सिंगाड़े हो गए और स्वीट पोटैटो हो गया, अर्थात शकरकंदी हो गई। कहते हैं कि देवउठनी एकादशी पर गन्ने का पूजा अर्चना वंदना करने से या फिर गन्ने का मंडप बनाने से, गन्ना दान करने से, स्वर्ण दान करने जितना फल प्राप्त होता है। और कहते हैं कि देवउठनी एकादशी पर सिंगाड़े का बहुत महत्व होता है क्योंकि सिंगाड़ा माता लक्ष्मी को बहुत ज्यादा प्रिय है। और कहते हैं माता लक्ष्मी का भाई और बहन का कनेक्शन है सिंगाड़े से, क्योंकि सिंगाड़ा भी जल में ही प्रवाहित होता है, जल में ही उत्पन्न होता है। और उसके बाद बोलते हैं कि स्वीट पोटैटो अगर शकरकंदी व्रत में खा सकते हैं। पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि शकरकंदी इस दिन अगर प्रसाद में खाते हैं तो आपको छछुंदर का जन्म नहीं मिलता, छछुंदर की योनि नहीं मिलती, जो कि अच्छी योनि में नहीं आती। वैसे तो भगवान की दी गई सारी योनियां अच्छी हैं, लेकिन अगर हम छछुंदर की योनि की बात करें तो छछुंदर की योनि अच्छी योनि में नहीं आती है। इस दिन रात्रि में घरों के बाहर पूजा करने का विशेष महत्व है। रात्रि में घरों के बाहर दिए जलाए जाते हैं। आपके आसपास कोई भी नदियां हो वहां पे जाके स्नान, दीपदान अवश्य कीजिए। रात्रि के समय परिवार के सभी सदस्यों को भगवान विष्णु समेत देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद आपको भगवान को, देव को उठाना है। वो मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगी कि आपको देव कैसे उठाने हैं और देवता उठाएंगे कैसे। देवते को सबसे पहले सुलाएंगे आप, उसके बाद आपको देवता को उठाना है। जो 4 महीने से सो रखे हैं उसको छोटा सा कार्यक्रम आप अपने घर पे करेंगे, देवता को उठाएंगे। देखिए, सुबह सुबह स्नान इत्यादि करने के तत्पश्चात आप लोग प्रारंभ करेंगे पूजा अर्चना वंदना, जो कि संकल्प के बाद होगी, और एकादशी की कथा पढ़ेंगे। उसके बाद आप लोग प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे तुलसी विवाह का और देव उत्थान का। हमेशा गोधूली बेला में ही तुलसी विवाह किया जाता है और गोधूली बेला में ही देवों को उठाया जाता है। इस बात का ध्यान रखना है। पूरे दिन आपके मुख पे एक ही नाम होना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। घर आंगन को अगर तुलसी विवाह कर रहे हैं तो बहुत सुंदर तरीके से सजाना है। इस दिन आपको 31 दिए जरूर जलाने हैं। इस दिन आपको तुलसी की परिक्रमा जरूर करनी है। अच्छा, जो तुलसी की फेरी करी जाती है इस दिन, वो खाली हाथ नहीं करी जाती, इस बात का ध्यान दीजिए। आप मीठे
कुछ भी बना सकते हैं। पुए जानते हो आप लोग, पुए बना सकते हैं, मीठे दिए बना सकते हैं, मीठे पुए बना सकते हैं, आप किशमिश ले सकते हैं और उनके साथ आप बतासे ले सकते हैं, आप मिश्री ले सकते हैं। उनके साथ आपको तुलसी की फेरी करनी है। 108 फेरी भी कर सकते हैं। श्रीधाम वृंदावन में 108 फेरी का नियम है। आप 108 फेरी कर सकते हैं। आप 31 तो कम से कम कीजिए, बाकी ज्यादा से ज्यादा जितनी भी आप कर सकते हैं वो तुलसी की एक इतनी आपको फेरी करनी है। उसके तत्पश्चात आपको वो प्रसाद पूरे घर में बांटना है, अड़ोस पड़ोस सब में बांटना है और खुद भी आपको वो प्रसाद ग्रहण करना है। ठीक है, तो इस दिन तुलसी की फेरी का बहुत ज्यादा नियम होता है। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। राधे राधे, हरे कृष्णा।